बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोटेक के हॉटस्पॉट सीरीज हम देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो कस्टमाइज करना होता है वह लॉगिन पेज। नॉर्मली आपको जो पेज देखने को मिलता है माइक्रोटेक के, वो आपको दिखने को मिलेगा कुछ इस तरह से कि आपके क्लाइंट साइड पे ये लॉगिन पेज आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि इसे हम टोटली कस्टमाइज करें। व्हाई शुड वी डिस्प्ले दिस थिंग, एंड इसे हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसे टोटली कस्टमाइज करें। अब ये काम है आपके वेब डेवलपर्स का, जिनको वेब की कोडिंग में अच्छे से हैंड्स ऑन हो, वो उसे अच्छे से डेवलप करके देते हैं। और वैसे भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने एक ही दफ़ा इस पेज को डेवलप करना होता है। इसमें अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अपनी सारी सेटिंग्स और पॉलिसीज और जो भी आप रखना चाह रहे हैं, जो भी सेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, वन टाइम इसे आप चेंज कर दीजिए। और इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होता है। करना तो यूजर ने सिर्फ यही है कि आज तो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। बाकी थीम्स और पूरा पेज कस्टमाइज कैसे करते हैं, आज हम इसका एक आसान सा सोल्यूशन और एक सिंपल प्रोसीजर देखना चाह रहे हैं। कि अगर आप इस पेज को लाइक नहीं करते, आप कह रहे हैं कि मैं अपनी पसंद के मुताबिक मैं अपनी कोई अलग से कुछ पेज रखना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो हम गूगल में सिंपल लिख लेते हैं माइक्रोटेक हॉटस्पॉट लॉगिन पेज टेम्पलेट्स। आपको कुछ वेबसाइट मिल जाएंगी टेम्पलेट्स की। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लोगों ने शेयर की हुई कम्युनिटी में। फ्री एडिशन भी हैं, पेड एडिशन भी हैं। जो आपको सूट करता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह मेरी जो अपनी फेवरेट वेबसाइट्स हैं वो है माइक्रोटेक थीम्स, इसके लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे आपको फ्री, आपको जो हॉटस्पॉट के टेम्पलेट्स हैं लॉगिन पेज के, वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है, ये वाला। इसे आप अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। कोडिंग है सिंपल, और चैट जीपीटी में आप इससे कुछ सारा कंप्लीट करा सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे नेट मिक्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी कंपनी का नाम चाहिए। जिस तरह का लोगो आप रखना चाहिए, वो कह रहे हैं इसके लुक एंड फील कुछ इस तरह होगी। लैपटॉप पे आपके पास इस तरह दिखेगा और मोबाइल यूजर्स इसको इस तरह देखेंगे। तो फेयर इनफ आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। और मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है, मेरे पास डाउनलोड्स में है। तो हमने ये थीम डाउनलोड किया है नेटमिक्स का, इसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास ये इसकी डिटेल आ गई। और इसे हम अगर इस डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरे लोकल होस्ट से लॉन्च हुआ है, फाइल्स सी और ये डायरेक्टरी। इसलिए आपको ये थोड़े बहुत एरर दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने इसे लोकल होस्ट से लॉन्च किया। आपने क्या करना है, इस पेज को माइक्रोटेक में ट्रांसफर करना है। हम चले जाते हैं माइक्रोटेक में। ये मेरे पास माइक्रोटेक है, इसमें हम चलते हैं फाइल्स में। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हॉटस्पॉट का जो अपना पेज है, जो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, वो हॉटस्पॉट की डायरेक्टरी से शो हो रहा है। इसकी आप अगर देखें तो सारी डिटेल्स यहाँ पड़ी है। आपने इसे कंप्लीट कस्टमाइज करना है। जो भी आपका डिजायरेबल टेम्पलेट आपने रखा है उससे आप कस्टमाइज कर लीजिए। ये लॉगिन पेज है, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर लीजिए। ये सारा कोड है, इसमें आपने जो चेंजेस करनी है यहाँ पे आप चेंजेस कर लीजिए। कोई यहाँ पे लोगो या इमेज, या आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखें। आप इस लोगो को चेंज कर लीजिए। इसकी जो डायमेंशंस हैं, जैसे ही आप यहाँ पे माउस रखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो डायमेंशंस दिखाई दे रहे हैं। इसकी डायमेंशन क्या है और इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है। एज इट इज सेम नाम के साथ आपने सेम फीचर्स और स्पेक्स के साथ अपना लोगो यहाँ पे इसकी जगह को रिप्लेस कर देना। इसको हटा के अपना लोगो रख लीजिए, एंड दैट्स इट। क्योंकि इस ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपने करना कैसे है। और एक्चुअली आज हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि आपने बेसिकली एक स्टार्टिंग लेवल पे किस तरह आपने कस्टमाइज करना है, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करके देगी। ये सारा स्टफ आपने कंपनी से ले लेना है। और एहतियात की बात है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर कोई ना हो, आपकी एक डायरेक्टरी है उसके अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो मैं इसे माइक्रोटेक में ट्रांसफर करता हूँ। यहाँ पे आपको एक एरर आ सकता है, जैसे मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ से लेके से यहाँ पे ड्रॉप किया, और यहाँ पे मुझे वो एरर नहीं आया। परमिशन का अगर एरर आपको आता है, तो आपने यहाँ पे विन एससीपी से, एक सॉफ्टवेयर है, उससे आपने माइक्रोटेक को एक्सेस कर लीजिए और वहां से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए।
अगर आपको परमिशंस का कोई एरर आ रहा है तो इसका एक हल ये भी है कि आप इस विन एससीपी के फाइल ट्रांसफर सोल्यूशन है, आप इसे फाइल को ट्रांसफर कर लीजिए। इसके बाद ये मेरे पास हॉटस्पॉट नेटमिक्स के नाम से आ गया है। अब हमने करना ये है कि आईपी में हॉटस्पॉट पे आके ये मेरे पास सर्वर प्रोफाइल है, ये हमारे पर कस्टमाइज अपनी प्रोफाइल चल रही है। यहाँ पे आके मैंने जो डायरेक्टरी है हॉटस्पॉट की इसे चेंज कर लेना है और अपने जो आपकी डिजायरेबल डायरेक्टरी है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है कि अब इसके बाद ये वाला पेज मेरा लॉगिन हो। उसके बाद आपने अप्लाई करके ओके कर लीजिए। मेरे पास एक यूजर है यूजर वन के नाम से, हम इसे चेक करते हैं और सर्वर में हमारे पास यही प्रोफाइल होनी चाहिए, एच प्रोफाइल वन, इसी को ही कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिफॉल्ट है और एक और एच प्रोफाइल वन, इसी के अंदर हमने चेंजेस किए, ये हमने यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ये सर्वर के एस्पेक्ट का काम है, तो हमने सर्वर प्रोफाइल में अपना लॉगिन पेज का टेम्पलेट चेंज कर दिया यहाँ से और उसके बाद हम क्लाइंट साइड पे चलते हैं और इसी पेज को अगर हम रिफ्रेश कर लें तो ये देखें आपका टेम्पलेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया और मैं देखता हूँ वो यूजर वन लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया और एक्टिव यूजर्स में आके देख सकते हैं ये यूजर अब यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई वेबसाइट चेक कर लेते हैं, लेट्स से मैं yahoo.com या आप कोई भी चेक, यहाँ पे देखिए हमारे पास फाइल ट्रांसफर भी हो रही है और यहाँ पे इसके अपलोड्स एंड डाउनलोड्स की डिटेल भी आपके सामने आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास अब इंटरनेट की यूजर मेरा यूज कर सकता है। और टेम्पलेट कैसे हमने चेंज किया उसी तरह अगर हम अगेन आप उसको टेम्पलेट को चेंज करते हैं, मैं इसको कनेक्टेड यूजर को डिसकनेक्ट करा रहा हूँ कि अब वो अपना इंटरनेट स्टॉप हो जाएगा उसका और उसके बाद प्रोफाइल में आके वापस हम इसे डिफॉल्ट प्रोफाइल पे ले आते हैं, कहते हैं इसे डिफॉल्ट प्रोफाइल पे रख लीजिए, ओके अप्लाई एंड ओके। अब दोबारा मेरे लॉगिन पेज अब यहाँ पे वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, हम दोबारा इसे ट्राई करते हैं और लॉगिन पेज की तरफ आते हैं तो अब मेरे पास अपनी डिफॉल्ट माइक्रोटेक की जो प्रोफाइल्स है जो टेम्पलेट है वो आ रही है। इसी तरह आप कोई भी जो भी आपकी डिजायरेबल प्रोफाइल है, लेट से मैं देखता हूँ एक और मैंने डाउनलोड की थी, यहाँ पे आपको गेट हैप से भी मिल जाती हैं ये सारे हमारे पास हॉटस्पॉट के नाम से डिफरेंट, यहाँ पे आपको ये डायरेक्टरीज और टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे डाउनलोड की ये सारे टेम्पलेट्स हैं इसमें, यहाँ पे देखें हॉटस्पॉट 2 है, इसका आपने लॉगिन पेज अगर आपको ये पसंद आता है, इस तरह का कुछ रखना चाह रहे हैं, इसमें कंप्लीट मॉडिफिकेशन ये आपका काम है, आपने मॉडिफिकेशन इसकी कर लेनी है और जो आपको पसंद आता है टेम्पलेट वो देख लीजिए। इस तरह मैंने जो टेम्पलेट यहाँ पे देखा है, आप इसमें आके ये हॉटस्पॉट का एक और टेम्पलेट है, इसका लॉगिन पेज कुछ इस तरह सिंपल सा है। आपने ये एक सिंपल सा पेज अगर आपको ये लाइक कर रहे हैं आप, तो लेट्स से हम इसी को चला लेते हैं। आप इसका ये लॉगिन पेज और इसमें जो भी अगर कुछ अमेंडमेंट करनी है वो आप करके हम इसे यहाँ पे ये मार्शल फ्लैट के नाम से और इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ कि हमें ये पहचान हो जाए। ये मेरे पास है मटेरियल फ्लैट है, मटेरियल के नाम से रख लेते हैं, ये मटेरियल है। अब इसे हम यहाँ डायरेक्टरी में अपलोड करना चाहेंगे, और ये हमारे पास मटेरियल के नाम से आ गया, हॉटस्पॉट मटेरियल के नाम से आ गया। इसे हम अपनी हॉटस्पॉट की प्रोफाइल पे अब आ जाते हैं, सर्वर्स में सर्वर प्रोफाइल्स में यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं। अब मैं मटेरियल वाला रखना चाह रहा हूँ, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। क्लाइंट साइड पे चलते हैं, रिफ्रेश कीजिए, आपके पास ये लॉगिन पेज आ गया। अब मेरा यूजर है इसमें यूजर वन और पासवर्ड उसका, यहाँ आके देखते हैं हमारे पास ये इम्प्लीमेंट हुआ, यूजर मेरा इंटरनेट यूज कर पा रहा है, अभी बिल्कुल लॉगिन हो गया है। अब दोबारा हम याहू के पेज को अगर रिफ्रेश करें तो इसके बाद जो भी आपने पॉलिसीज लगानी है उसके बैंडविड्थ पे, उसके टाइम रिस्ट्रिक्शन लगानी है, अब उसके बाद का काम वो हम अपनी बाकी ट्रेनिंग में देख चुके हैं। सारी जो मेन्यू है हम आप अपनी मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वन बाय वन हमने एक एक टेम्पलेट जो टैब है उस पर काम कर लिए। अब हमारे पास यही था कि कस्टमाइजेशन कैसे करनी थी, वो टॉपिक था, तो मैंने बता दिया। आप मल्टीपल वीलैंस पे, मल्टीपल एसएसआईडीज पे, वायरलेस की उस पे टेम्पलेट्स को चेंज भी करा सकते हैं और वक्तन फवक्तन आपने कुछ एडवर्टीजमेंट या पॉलिसी आपकी चेंज हो रही है
तो इसी कैप्टो पोर्टल की जो इंडेक्स फाइल है उसे आप चेंज करके अपनी अनाउंसमेंट करा सकते हैं, पॉलिसी अपडेट करा सकते हैं, यूजर्स को अपने रेट्स बता सकते हैं कि हमारे इंटरनेट जो हॉटस्पॉट का रेट है वो किस 1 आवर का क्या रेट चल रहा है, 10 आवर का क्या है, 1 डे का क्या है, 1 वीक का क्या है, मंथली क्या है, ये सारे डिस्प्ले आप करा सकते हैं उसी हॉटस्पॉट लॉगिन पेज में कि अगर आपको इतने पैकेज चाहिए तो उसकी पेमेंट जो भी आपकी पेमेंट बनती है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, और उसका पेमेंट का प्रोसीजर वो भी वहाँ मेंशन कर लेते हैं हम। ये एडवांस लेवल पे इस तरह किया जाता है। हॉटस्पॉट की फ्री ट्रायल में आपने ये सारी इंफॉर्मेशन वहां मेंशन कर दी। आपका फ्री ट्रायल लेट से 5 से 10 मिनट तक आप उसको फ्री दे रहे हैं कि आप चाह रहे हो कि चलें 5 से 10 मिनट तक इसे अलाउ कर लेते हैं। वॉल गार्डन में कुछ वेबसाइट्स आप कहते हैं चलें, कोई बैंकिंग साइट है, कुछ व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कुछ और कोई वेबसाइट है जो आप कहते हो विदाउट ऑथेंटिकेशन चल पड़े, तो वो भी हमने अलाउ कर दिया। उसके बाद आपने रेट बता दिए कि फर्दर अगर आपने कोई स्ट्रीमिंग करनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, यूट्यूब देखना है, जो अदर कोई रिसोर्सेज नेट पे देने हैं, उसके कॉस्ट फिर आप यहाँ मेंशन कर देते हैं और पेमेंट का प्रोसीजर बता देते हैं कि आप पेमेंट कर लीजिए, आपको वही वोचर असाइन कर दिया जाएगा। और वोचर्स कैसे ग्रेड होते हैं वो हम अगले वीडियोस में भी देखेंगे कि आप इसे मोर प्रोफेशनल तरीके से कैसे लेके चल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट द कस्टमाइजेशन ऑफ हॉटस्पॉट डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।